नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम और सहायक शिक्षक या शिक्षक जितने भी भर्ती परीक्षा होंगे दोस्तों उनके लिए महत्वपूर्ण होंगे और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ क्या होता है। पहला, उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। दूसरा ऑप्शन है उन्हें खेलने का मौका मिले। तीसरा ऑप्शन है उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले। और चौथा है कड़ा अनुशासन हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सम प्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। जो सम प्रत्यय निर्माण का पहला स्टेप है उसे बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों सामान्यीकरण, दूसरा विभेदीकरण, तीसरा प्रत्यक्षीकरण और चौथा ऑप्शन है पृथक्करण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो हो जाएगा दोस्तों प्रत्यक्षीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। जो सही क्रम है उसे बताना है। पहला है अंडाणु शुक्राणु ब्लास्टोसिस युग्मनज। दूसरा है ब्लास्टोसिस अंडाणु शुक्राणु युग्मनज। तीसरा ऑप्शन है ब्लास्टोसिस युग्मनज अंडाणु शुक्राणु और चौथा ऑप्शन है अंडाणु शुक्राणु युग्मनज और ब्लास्टोसिस। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो होगा दोस्तों अंडाणु शुक्राणु के युग्मनज से ब्लास्टोसिस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यवहारवादी खालिस्तान ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो। मुझे जो है नवजात शिशु दे दो, मैं उसे वकील, डॉक्टर, चोर या जो चाहे बना सकता हूं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन है फ्रीमैन, दूसरा न्यूमैन, तीसरा वाटसन और चौथा है होल जिंगर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो होगा दोस्तों वाटसन ने ऐसा कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण व घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन किसने कहा था। पहला ऑप्शन है ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा, ठीक है क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना प्रबल होती है। तीसरा ऑप्शन है ठीक है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। और फोर्थ ऑप्शन है ठीक नहीं है क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का प्रभाव पड़ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा था। पहला ऑप्शन है वुडवर्थ ने, दूसरा रॉस ने, तीसरा ऑप्शन है एनास्टिसनी ने और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो हो जाएगा दोस्तों रॉस ने कहा था कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। जो वंशानुक्रम का नियम नहीं है उसे बताना है। पहला है समानता, दूसरा है भिन्नता, तीसरा ऑप्शन है प्रत्यागमन और चौथा है अभिप्रेरणा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा अभिप्रेरणा जो है ये वंशानुक्रम का नियम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में खालिस्तान गुणसूत्र होते हैं। महिला में कितने गुणसूत्र होते हैं उसे बताना है। पहला ऑप्शन है एक्स एक्स गुणसूत्र, दूसरा है एक्स वाई वाई गुणसूत्र, तीसरा है ट्रिपल एक्स गुणसूत्र और चौथा ऑप्शन है एक्स गुणसूत्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, खालिस्तान के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, यह किसने कहा था। पहला ऑप्शन है वुडवर्थ ने, दूसरा गैरेट ने, तीसरा हॉलैंड ने और चौथा ऑप्शन है
थार्नडाइक ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो हो जाएगा दोस्तों वुडवर्ड ने कहा था कि बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्ययों का बनते रहना एक खाली स्थान प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है विषम प्रक्रिया है, अनियमित है, सामाजिक है या संचयी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा कि जो प्रत्ययों का बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाली स्थान जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल होता है। तो पहला ऑप्शन है समानता, दूसरा निरंतरता, तीसरा वंशानुक्रम और चौथा ऑप्शन है युयुत्सा। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका वंशानुक्रम। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। जो गुणसूत्र यानी कि डीएनए के कितने जोड़े होते हैं। पहला ऑप्शन है 22 जोड़े, दूसरा है 23 जोड़े, तीसरा है 24 जोड़े और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो हो जाएगा दोस्तों आपके 23 जोड़े होते हैं। यानी कि 23 23 46 जो है हमारे पास गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारवादी सिद्धांत से, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और चौथा है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो हो जाएगा सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से एल्बर्ट बंडूरा जो है संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। पहला ऑप्शन है सामाजिक कारक, दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारक, तीसरा है आर्थिक कारक और चौथा है सभी विकल्प सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये हो जाएगा दोस्तों जो पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं उसमें सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक सभी सम्मिलित होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है बताना है। पहला ऑप्शन है विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता तथा कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। दूसरा है सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। तीसरा है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे की किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। और चौथा ऑप्शन है पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो हो जाएगा विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। पहला ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया से, दूसरा ऑप्शन है सूचना प्रक्रियाकरण से, तीसरा है व्यक्तित्व से और चौथा ऑप्शन है व्यवहार परिमार्जन से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा सूचना प्रक्रियाकरण जो होता है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान परिवार से संबंधित है। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु क्या महत्वपूर्ण है। छात्र में प्रशिक्षण के लिए कौन सा व्यवहार महत्वपूर्ण है। पहला है प्रशंसा, दूसरा दंड, तीसरा पुरस्कार और चौथा ऑप्शन है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक बालक का आहार उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है और यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा एवं समस्याओं का समाधान करेगा इसे भी प्रभावित करता है। इस उदाहरण में विकास मुख्यतः प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन है आनुवांशिकी द्वारा, दूसरा है वातावरण द्वारा, तीसरा ऑप्शन है प्रारंभिक और बाद के अनुभव द्वारा और फोर्थ ऑप्शन है सततता यानी कि निरंतरता द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो हो जाएगा दोस्तों वातावरण के द्वारा यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा
एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाएं। दूसरा है विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाए। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थी के विचारों एवं अनुभव को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है अध्यापक विशिष्ट सत्रावासन मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रतिक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, यही हो जाएगा कि अध्यापक विशिष्ट सत्रावासन मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रतिक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है। दूसरा है परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। दूसरा है मानव विकास को ना तो आनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों जो है ये विकास को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ये थी दोस्तों आपके बाल विकास के विभिन्न शिक्षक एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, जो कि दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।